क्या 10th बोर्ड हट जाएगा? क्या ग्रेजुएशन 4 साल की होगी? 5+3+3+4 पैटर्न क्या है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले 1968 में बदलाव किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, चलिए जानते हैं एक एक करके। पहला जो चेंज है वो 10+2 पैटर्न को हटा दिया गया है और ये वाला पैटर्न स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा, इस पैटर्न में आप पर 12 साल तक गवर्नमेंट नज़र रखती थी, लेकिन इस वाले पैटर्न में स्टार्टिंग से गवर्नमेंट आप पर नज़र रखेगी। इस पैटर्न को दो डिवाइड्स में कर दिया गया है, जैसे 3 ईयर और 2 ईयर। इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें बच्चे का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, केवल बच्चे को खेल कूद पर जोर दिया जाएगा। इस वाले पैटर्न में क्लास 3rd से 5th तक आते हैं। इसी में बच्चे का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एक्टिविटी प्लस स्टडी होगी। मदर लैंग्वेज में ही ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। अलग अलग स्टेट्स की मदर लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, तो उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगली क्लासेस आती है 6th to 8th। इसमें वोकेशनल कोर्सेज अलाउ हैं, जैसे बच्चे को कंप्यूटर यहीं से सिखाया जाएगा, सिलाई हो गई, कला हो गया, ETC। अच्छा, फोर्थ जो हमारी क्लास आती है वो आती है 9th to 12th। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगी। जैसे 11th में जो हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं, वो स्ट्रीम चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चाहें वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चे का बायो में भी इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है और मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, तो बच्चा हर कोई सब्जेक्ट जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो ले सकता है। ऐसा कोई उस पर बाध्य नहीं होगा कि उसको PCM लेनी है कि PCB लेनी है, कॉमर्स लेनी है। तो ये हो गया हमारा इस पैटर्न के बारे में। चलिए जानते हैं दूसरा चेंज क्या हुआ है। दूसरा चेंज हुआ है, ग्रेजुएशन हमारी 4 साल की कर दी गई है। जैसे फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिग्री और फोर्थ ईयर रिसर्च। तो फोर्थ ईयर केवल उन्हीं को ही करनी पड़ेगी जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे MA। अच्छा, MA फोर्थ ईयर करने के बाद MA केवल उनको 1 साल में ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि MA उनकी 2 साल में होगी। जो थर्ड ईयर तक करना चाहते हैं उनके लिए MA 2 साल की होगी। मान के चलिए आपकी ग्रेजुएशन बीच में छूट गई है, लेकिन अब आपको स्टार्ट करनी है आगे से। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करोगे, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करोगे। तो ये हमारा सेकंड चेंज है ग्रेजुएशन के बारे में। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 3 साल चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए केवल। उनको फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है आगे, तो आप MA वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपकी 1 साल की होगी। थर्ड जो चेंज है वो है हमारा, अगर आपने एक कोर्स कर रखा है, अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं पहले से ही, लेकिन आपका मन कर रहा है चलिए दूसरा कोर्स कर लेते हैं, लेकिन आपको वो कोर्स बीच में छोड़ना है, ठीक है, तो आप दूसरा कोर्स करेंगे। तो आपने वो दूसरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप फिर से इस कोर्स पर आएंगे, तो आप उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से। इस चेंजेस में केवल यही है। अच्छा, 10th बोर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा 2026 में। इसमें बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो 10th बोर्ड को ख़त्म कर देंगे। कुछ राज्यों में धीरे धीरे हो जाएगा ये। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक नहीं है, तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है 10th का बोर्ड ख़त्म, लेकिन आगे चल के सारे राज्यों में ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।